कहा कि हम जो करते हैं वो कर दिखाते हैं। और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे थे चुनाव में कि ये चुनाव जो हो रहा है, हम हमेशा ही चुनावी मोड में होते हैं और हमेशा से ही जो है कह सकते हैं कि इस तैयारी में होते हैं। कोई भी चुनाव हो उसको लेकर हमारी पूर्ण तैयारी होती है। तो कहीं ना कहीं वो नजर भी आई है वो तैयारी। और आज जो ये जीत का जश्न यहाँ पर पंचकमल में मनाया जाएगा, यहाँ पर एक अहम बैठक जो है रखी गई है और तमाम वो कैंडिडेट यहाँ पहुंचेंगे जिन्होंने जीत हासिल की है। वो मंत्री जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर रहने वाले हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आज का दिन जो ही बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि जिस प्रकार से कल का इंतजार लोगों को था कि कौन आखिर जो है बाजी मारेगा, तो हमने देखा कि ज्यादातर जो है जीत बीजेपी के हुई है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर जो है जीत के बाद एक माहौल बना हुआ, काफी गहमा गहमी है। प्रशासन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुंचेंगे, तो ऐसे में यहाँ पर प्रशासन भी जो है अलर्ट है। पूरा प्रशासन यहाँ पर पहुंचा हुआ है और तमाम जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर जो है पहुंचना शुरू हो गए हैं। अब से कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पर पहुंचेंगे और ये कह सकते हैं कि एक आज जश्न यहाँ पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कह सकते हैं कि दूसरे मंत्री वो भी यहाँ पर जो है तमाम मौजूद रहने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि एक बड़ा मैंडेट जनता ने दिया है और जनता ने कह सकते हैं कि ये जीत हासिल जो है करवाई है। जनता की जीत है ये, न कि ये जीत कह सकते हैं ये कह सकते हैं कि उन्होंने इसका सारा श्रेय जनता को दिया है कि ये जो जीत हुई है ये जनता की जीत हुई है। और लगातार यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि तमाम जो है नेता यहाँ पर जो है पहुँचना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जिस प्रकार से जो अपील की थी प्रधानमंत्री ने, उस अपील को भी कहीं ना कहीं मानते हुए नजर आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो काफिला है उन काफिले के अंदर भी जो है गाड़ियां जो है कम करेंगे। ये भी जो है अपील भी की है प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने और बताया भी है कि यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि जो आज जो गाड़ियों का काफिला आएगा वो कम आएगा पहले की बजाय। और देखिए साइकिल के ऊपर यहाँ पर अरविंद शर्मा मंत्री आ रहे हैं साइकिल लेके। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, साइकिल यात्रा के साथ कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दे दिया है भाजपा ने कि बातचीत भी करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर? चलते चलते करेंगे सर, बताइए क्या कुछ कहेंगे साइकिल से आप यहाँ? देखिए पूरा देश इस मुहिम में लग गया है कि हम किस तरह से ईंधन बचाएं। जी आज जो है जी हमारे जो है हमारे नए इलेक्टेड चुनाव लड़ करके आए भाई परवीन कोच जी, सांपला के चेयरमैन, हमारे महामंत्री जी, मंडल जिले के महामंत्री भाई अभिनंदन जी और सभी साथी, हम ये कोशिश कर रहे हैं। आज मेरा मन था कि पहले मीटिंग थी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, लेकिन ये आज ये जगह चेंज हो गई, वेन्यू चेंज हो गया वेन्यू, और चेंज होने की वजह से अब हम यहाँ से पंचकुला से आगे बढ़े हैं। उधर अदरवाइज तो सेक्टर 16 से मुख्यमंत्री जी के आवास पर जाते। और मेरा यही है कि हम सब कम से कम विधायक और मंत्री चंडीगढ़ में जब हों तो अपने आवास से सेक्रेटरीट और विधानसभा, और जब भी कोई मीटिंग होती है तो हम साइकिल का इस्तेमाल करें। ये है वो तो बाकी है, हम ऐसी कोशिश करें कि कम से कम 10, 12, 15 किलोमीटर तो साइकिल रोजाना चलाएं। ये अपील का असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, उन्होंने काफिले से गाड़ियां कम कर दी हैं। निश्चित तौर पर देखो हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे नेता हैं और वो हमेशा देश की सोचते हैं। कोविड के समय में आपने देखा कि विश्व में ये महामारी बुरी तरह फैली, लेकिन जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में कंट्रोल हुआ, तो मोदी जी के आह्वान पर तो पूरा देश निछावर है, इसमें कोई शक नहीं। पूरे मोदी जी के आह्वान पर तो मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सब मिलकर के पूरा देश इस मुहिम में लग गया है कि आने वाले समय में ईंधन की प्रॉब्लम हो सकती है, फ्यूल की प्रॉब्लम हो सकती है, जबकि अभी इंडिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समय को देखते हुए हम सब कोशिश करें
और हमारे मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी तो साइकिल के पूरे शौकीन हैं। उन्होंने तो यात्राएं की हैं, आपने देखा नशा मुक्ति के लिए भी वो साइकिल पर चले हैं कई दफा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी भी निश्चित तौर पर हम सब का साथ देंगे। जी देखिए, साइकिल यात्रा करके यहाँ पर जो है कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा पहुंचे हैं और ये जीत कर ये जो साथी हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे? पहली बात तो जीत हासिल की है। जी, मैं भाजपा पार्टी का धन्यवाद करूंगा और शापला की जनता का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरे को इतनी बड़ी जीत हासिल करवाई। ये साइकिल लेकर आप मंत्री जी के साथ पहुंचे हैं, क्या इससे अपील आप इस साइकिल से करना चाह रहे हैं? जी, मंत्री जी ने बताया कि भाई ऐसे ऐसे साइकिल पे चलना है, तो वो मंत्री जी के पास पहुंचा और यहाँ तक हम साइकिल से आए। तो जिस प्रकार से जो अपील की जा रही है उस अपील का ये यहाँ पर अनुसरण किया जा रहा है। जी, सभी ने करना चाहिए। इसका ईंधन की कमी तो हो रही है, तो सब साइकिल यूज करेंगे लोकल में तो अच्छा ही रहेगा। आज का उत्सव कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? तमाम आप लोग जीते हुए कैंडिडेट यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इस उत्सव को किस प्रकार से? भाई उत्सव तो खुशी का है और खुशी के माहौल में हम कल अपना धन्यवादी दौरा किया था, मैंने जश्न मनाया था। देखिए प्रवीण कोस इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने भी जीत हासिल की है और कैबिनेट मंत्री यहाँ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हरियाणा न्यूज आपको लगातार दिखा रहा था कि यहाँ पर पहुंचे, साइकिल से यहाँ पर पहुंचे हैं। एक जो अपील कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, उस अपील का असर जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से ईंधन की कमी ना हो उसको लेकर यहाँ पर जो है लगातार कह सकते हैं कि ये प्रयास किए जा रहे हैं। तमाम नेताओं की तरफ से टिप्पणियां आनी शुरू हो गई हैं और कह सकते हैं कि मोहनलाल बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि मैं भी इसका जो है अनुसरण करूंगा और कह सकते हैं कि और तमाम लोगों से भी अपील की कि जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले। आजकल तकनीक का जो है जमाना आ गया है, सीसीटीवी लगे हुए हैं हर जगह, तो हम घर बैठकर भी जो है ऑपरेट कर सकते हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार की अपीलें की जा रही हैं, हालांकि कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने भी जो है बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि देखिए अभी हमारे पास ईंधन की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, लेकिन फिर भी पहले ही संकट से बचने के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। और आपने देखा कि तस्वीरें दिखाई हमने, साइकिल पर यात्रा करते हुए आए हैं, यानी कि ये एक अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और ये भी अपील की है कि तमाम मंत्री जब भी सेक्रेटेरिएट में जाएंगे या फिर सीएम हाउस जाएंगे अपनी कोठी से, तो कोई ज्यादा लंबा कह सकते हैं सफर नहीं है, उसको कम से कम साइकिल पे तय करें। गाड़ियां एक दो कम करने की बजाय सारी गाड़ी ही हटाने का काम किया, साइकिल पे ही पहुंच गए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा। देखिए बात इस प्रकार की जो चल रही थी कि ईंधन बचाने के लिए जो है सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो जरूरत की गाड़ियां हैं उनको रखा जाएगा, अदरवाइज दूसरी गाड़ियों को हटा दिया जाएगा। लेकिन साइकिल से जो है अरविंद शर्मा यहाँ पर जो है पहुंचे हैं। लगातार तस्वीरें हमने आपसे साझा की और आज जो ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है, देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर जो सजाया गया है ये पूरा पंचकमलम जो है सजा हुआ है। और इसलिए भी कह सकते हैं कि क्योंकि जो जीत हासिल की है निकाय चुनाव में, उस जीत का जो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक जश्न देखने को मिलेगा और तमाम जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कुछ देर बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद शामिल होंगे। आज का ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन जो है इन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो जीत हासिल करके आए हैं। इस्तेमाल कर रहा है, को किसी तरह से भी करके कोई साइकिल पे जा रहा है, तो हर एक किसी ने अपने काफिले में, सभी साथियों ने, नेताओं ने काफिले में, सरकार के जितने भी ऑफिसर्स और हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां कम कर दी। तो हर एक अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है कि ईंधन बचाने की। सर बात की जाए, कल नगर निगम में काफी बड़ी जीत दर्ज की है पंचकुला में भाजपा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ जो लोगों का समर्थन है, 36 बिरादरी का जो समर्थन है, ये उसकी जीत है। माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो योजनाएं हैं आखिरी छोर तक हर वर्ग के लिए, किसान हो, खेती और मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, हर वर्ग के लिए, कर्मचारी, व्यापारी, छोटा बड़ा, हमारे स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के पर हर वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है। और विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास के लिए सरकार बहुत आगे बढ़ करके करती है। आज पूरा हरियाणा विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बात कीजिए, कांग्रेस कह रही है कि धांधली हुई है, हमारे साथ धोखा हुआ है। कांग्रेस हमेशा उल्टा पुल्टा नैरेटिव सेट करती है।
जहां उसको फायदा होता है, जहां उसका इलेक्शन अच्छा जाता है वहां ठीक है, जहां नहीं होता वो इस तरह